दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सच्ची और खौफनाक घटना की गहराई में जाएंगे जो साल 2000 में मलेशिया के शाह आलम शहर में घटी थी। एक ऐसी रियल एस्टेट डील जो शुरू में तो किसी लॉटरी जैसी लग रही थी, पर देखते ही देखते एक भयानक जानलेवा जाल में बदल गई। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप ही सोचिए, आखिर कोई भी मकान मालिक अपना पूरा का पूरा खाली बंगला महीने की सिर्फ 50 रिंगिट में किराए पर क्यों देगा? यूआईटीएम यूनिवर्सिटी के पास का एरिया, जहां कमरों की इतनी भारी कमी थी और लोग मुंह मांगा दाम देने को तैयार थे, वहां ये ऑफर लिटरली हर लॉजिक के खिलाफ था। पर यह एक ऐसा लालच था जिसमें 8 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बुरी तरह फंस गए। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। जहां एक छोटे से सिंगल रूम का रेंट लगभग 400 रिंगिट था, वहां इनको ये पूरा घर सिर्फ 50 रिंगिट में मिल रहा था। ये फाइनेंशियल डिफरेंस इतना बड़ा था कि इन बच्चों की आंखों पर जैसे पट्टी बंध गई है। उन्हें इस एक्सट्रीम सेविंग्स के आगे अपने आसपास मंडराता हुआ खतरा बिल्कुल नजर ही नहीं आया। चीप हाउस, द टेरिबल मिस्टेक। आइए देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त किन सबसे बड़े रेड फ्लैग्स को टोटली इग्नोर कर दिया गया था। तो सबसे पहली अजीब चीज थी उस घर के ठीक बगल में खड़ा एक विशाल पोको आरा का पेड़। उसकी शाखाएं घर की खिड़कियों और छत को पूरी तरह से घेरे हुए थीं। लोकल मलेशियन लोर की माने तो अगर इस पेड़ की डालियां घर को छू रही हैं, तो वो एसेंशियली बुरी आत्माओं के घर में आने के लिए एक ब्रिज, एक सीधा रास्ता बन जाती हैं। यानी पैरानॉर्मल दुनिया के लिए दरवाजा बिल्कुल खुला था। उस लोकल कल्चर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कैरेस, जिसका सिंपल मतलब होता है भारी या श्रापित जमीन। एक ऐसी जगह जहां जिंदा इंसानों का रहना अलाउड ही नहीं है। इस कॉन्सेप्ट से ये बात क्लियर हो जाती है कि वो जमीन तो उस पर घर बनने से पहले ही पूरी तरह कंटामिनेटेड थी। और चाबी देते वक्त लैंडलॉर्ड ने एक ऐसी वार्निंग दी जो आपको अंदर तक हिला देगी। उसने कहा, ज्यादा सामान मत लाना, क्योंकि जब तुम लोग घर खाली करोगे ना तो बहुत मेहनत लगेगी। मतलब सोचिए, लैंडलॉर्ड को पहले से ही पता था कि वहां कोई टिक ही नहीं पाएगा और इन बच्चों को जल्दी ही वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ेगा। सेक्शन 2, द टेरिफाइंग फर्स्ट मॉर्निंग। उन अजीब आत्माओं या एंटिटीज ने अपना खेल शुरू करने में जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया। बच्चों के सामान खोलने के कुछ ही घंटों बाद अगली सुबह अज़मी एक लॉक्ड बाथरूम के बाहर वेट कर रहा है। अंदर से टॉयलेट फ्लश होने की और पानी गिरने की आवाजें बिल्कुल साफ आ रही हैं। जब 8 लड़के वहां जमा होते हैं और फोर्स करके दरवाजा तोड़ते हैं, तो देखते हैं कि बाथरूम पूरी तरह से खाली था और कुंडी अंदर से बंद थी। इसका मतलब साफ था कि घर में जो कुछ भी था वो फिजिकल चीजों को मैनिपुलेट कर सकता था। सेक्शन 3, शैडोज ऑफ द स्कैरी नाइट। दूसरी रात आते आते चीजें अजीब से सीधा खौफनाक और वायलेंट हो गईं। ये रात तो उनके लिए एक नाइटमेयर बन गई। पहले जॉन को किसी ने जोर से खींचकर बेड से नीचे गिरा दिया। जब वो हॉल में गया तो देखा उसका रूममेट वहां खड़ा है, जबकि उसका असली रूममेट तो ऊपर सो रहा था। फिर जब उसने अपने रूममेट का ब्लैंकेट हटाया तो वहां एक कब्र का पत्थर यानी ग्रेवस्टोन रखा था। और अचानक पूरे कमरे में सड़े हुए मांस की इतनी भयानक बदबू फैल गई कि उनका वहां रुकना नामुमकिन हो गया। ये रैपिड फायर इल्यूजन्स इतने स्कैरी थे कि उन सब ने कमरे छोड़ दिए। घर से भागने की कोशिश में विजुअल्स और भी डिस्टर्बिंग होते गए। किचन में उन्हें एक छोटी लड़की दिखी जिसके पैर नहीं थे। उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट था और वो बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना हाथ हिलाकर उन्हें गुड बाय कह रही थी। जस्ट इमेजिन द हॉरर। और बाहर उसी पोकोहारा पेड़ के नीचे पीली साड़ी पहने एक औरत बैठी थी। लेकिन सबसे हॉरिफाइंग पार्ट, उसका चेहरा उसके सर के आगे नहीं बल्कि सर के पीछे के हिस्से पर था। इन इम्पॉसिबल और टेरिफाइंग एंटिटीज को देखकर उनमें से एक लड़का वोंग इतना पैनिक कर गया कि भागने के चक्कर में उसके पैर की हड्डी ही डिसलोकेट हो गई। सेक्शन 4, नाइम्स हॉरिफाइंग एंड। यहाँ से ये हॉन्टिंग एक साइकोलॉजिकल डर से निकलकर फेटल फिजिकल वायलेंस में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए एस्केलेशन कितनी तेजी से हुआ। पहले लड़कों को स्पीकर फोन पर एक कॉल आती है जिसमें सिर्फ एक औरत की लगातार कान फाड़ने वाली हंसी गूंज रही होती है। उसके कुछ ही घंटों बाद उनका दोस्त नईम जो मिसिंग था, उसके फोन से लोकल हॉस्पिटल का कॉल आता है। जब लड़के वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि एक एक्सीडेंट में नईम के पैर किसी गाड़ी के नीचे आकर पूरी तरह से कुचले जा चुके हैं। हॉस्पिटल में नईम की डेथ हो जाती है।
लेकिन मरने से ठीक पहले उसने लगातार माफ़ी मांगी और उसके आखिरी शब्द थे, सॉरी साले राज जानता है। ये आखिरी सेंटेंस इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा मिस्ट्री बन गया। आखिर कैसा राज? सेक्शन 5 द बेरीड सीक्रेट ऑफ द सेमेट्री। आइए इस पजल के आखिरी हिस्से को जोड़ते हैं और देखते हैं कि आखिर नईम और सलेह ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से ये मौत का खेल शुरू हुआ। बाद में सलेह ने जो कन्फेस किया उसने पूरी कहानी का पर्सपेक्टिव ही बदल दिया। असल में शिफ्ट होने के पहले दिन नाइम और सलेह ने बंगलों के पीछे एक अजीब से मिट्टी के टीले को देखा था। किसी छुपे हुए खजाने के लालच में आकर उन्होंने चुपचाप एक कुल्हाड़ी से उस टीले को खोदना शुरू कर दिया था। उनका यही लालच उस श्राप का ट्रिगर पॉइंट बन गया। और इन दोनों चीजों के बीच का डार्क पोएटिक कनेक्शन तो देखिए। नईम ने उस मिट्टी के टीले पर जोर जोर से अपने पैर मारे थे और उसे पैरों से खुरचा था, और इसका नतीजा एक ऐसी मिस्टीरियस हिट एंड रन गाड़ी जिसने पर्पसली टारगेट करके सिर्फ नईम के पैरों को कुचला, जबकि उसके ठीक बगल में खड़े सल्ले को एक खरोंच तक नहीं आई। लेकिन सल्ले भी बचा नहीं। ठीक 115 दिनों के बाद सल्ले की एक ऐसी अजीब और रहस्यमयी बीमारी से मौत हो गई जिसे कोई डॉक्टर डायग्नोज ही नहीं कर पाया। उस जमीन को खोदने की कीमत उसे भी अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो सब समझ आ जाता है। वो मिट्टी का टीला जिसे उन्होंने खजाना समझकर खोदा था, वो दरअसल सालों पहले एक कब्रिस्तान का गेट हुआ करता था। यूनिवर्सिटी हाउसिंग बनाने की इस ब्लाइंड रेस में उन कब्रों पर बुलडोजर चला दिया गया था। ये वही कैंसरस जमीन थी। उस रात इन बच्चों ने उन्हीं कब्रों की बेअदबी की थी। इसके बाद उस घर में कभी कोई टिक नहीं पाया और फाइनली 2015 में उस खौफनाक श्रापित घर को हमेशा के लिए गिरा दिया गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत डीप सोच में डाल जाती है। जब कोई डील ज़रूरत से ज़्यादा मतलब इम्पॉसिबली चीप लगती है, तो क्या उसकी आखिरी कीमत सिर्फ पैसों से चुकाई जाती है, या फिर उसकी आखिरी कीमत कुछ ऐसी होती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? अगली बार जब कोई चीज़ टू गुड टू बी ट्रू लगे तो ज़रा रुककर सोचना ज़रूर कि कहीं इसकी कोई डार्क हिडन कीमत तो नहीं। हम मिलेंगे आपसे अगले एक्सप्लेनर में।